तो बेटे आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले कल हम लोगों ने करों के बारे में जाना था। तो करों में हम लोगों ने देख लिया था अप्रत्यक्ष तरीके के और प्रत्यक्ष तरीके के होते हैं। प्रत्यक्ष तरीके के डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अप्रत्यक्ष भी दो तरीके के होगा, केंद्र और राज्य में। ऐसे ही एक हमारा टैक्स है जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आने वाले समय में यहाँ से आने की बहुत संभावनाएं होंगी। तो इसको बोलते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर लिख सकते हैं बच्चा। ठीक, तो वस्तु एवं सेवा कर की अगर हम बात करें तो ये भारत ने कब अडॉप्ट किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भारत द्वारा संविधान में संशोधन। भारत द्वारा संविधान में 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। कब किया गया? 2016 में किया गया। 101वां संविधान। ठीक है बच्चा, इसको लागू किया। कब करते हैं इसको? 1 जुलाई सन 2017 से इसको लागू किया गया। इसीलिए क्या मनाते हैं? इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं बच्चा। तो ये जीएसटी हो गया हमारा। अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश द्वारा लागू किया गया था? बताओ जरा। कनाडा था। फ्रांस के द्वारा किया गया था। अगर हम देखें भारत का जीएसटी किस देश के जीएसटी से मेल खाता है, या हम कहें हमने किसकी कॉपी करी है, कौन से देश की? तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाता है? कनाडा हो जाता है। जीएसटी अधिनियम को पास करने से पहले लिख लेना बेटा, जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले जीएसटी के लिए सुझाव समिति बनाई गई थी। जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले जीएसटी के लिए सुझाव समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष कैसे लिखा जाएगा भाई? अध्यक्षता सही लिखा है? अध्यक्षता है? अध्यक्षता सही लिखा? अध्यक्षता किसने करी थी बेटा? अध्यक्षता विजय केलकर ने की थी। यानी सीधा साफ कहा जा सकता है जीएसटी को लागू करने के लिए विजय केलकर ने क्या करी थी बच्चा? सिफारिश करी थी। विजय केलकर समिति थी बच्चा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं जीएसटी का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने दिया। ठीक बच्चा, एक क्वेश्चन और आ सकता है। ठीक, जब जीएसटी समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष कौन बने? जीएसटी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ठीक है बच्चा, तो जीएसटी समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे असीम दास गुप्ता। कौन थे बच्चा? असीम दास
गुप्ता। ठीक, तो जीएसटी के बारे में दो तीन चीजें थी। भारत में 101वां संविधान संशोधन 2016 में इसको बना के रेडी कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा के जीएसटी से मेल खाता है। और जीएसटी अधिनियम को लागू करने के लिए सुझाव समिति एक बनी थी, उसके अध्यक्ष विजय केलकर थे और जीएसटी का सुझाव देने वाली भी विजय केलकर समिति ही थी। जबकि जीएसटी एक समिति बनाई गई जीएसटी को लागू करने के लिए, कैसे होगा लागू, तो उसके लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे बच्चा कौन? असीम दास गुप्ता साहब बनाए गए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जब जीएसटी को लागू किया गया, जीएसटी लागू होते समय देश के बड़े पदों पर कौन था? तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है उस समय राष्ट्रपति कौन था बच्चा। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ ये, तो बताइए जरा। राष्ट्रपति थे इस समय प्रणब मुखर्जी साहब और इस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। ठीक बच्चा, तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे। अरुण जेटली का तो हाथ था ना। हाँ, अरुण जेटली उस टाइम पीरियड में वित्त मंत्री थे बच्चा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उस समय लिख देना बच्चा वित्त मंत्री इस समय थे अरुण जेटली साहब। कौन थे वित्त मंत्री? कौन थे? अरुण जेटली साहब। तो अरुण जेटली की भी इसमें कुछ ना कुछ भूमिका रही। ठीक बच्चा, और हम अगर देखने का प्रयास करें जीएसटी से संदर्भित जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, है ना बच्चा, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि संविधान के संशोधन से इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो बेटा देखना, संविधान ऐसे लिखो, 101वां संविधान संशोधन 2016 से संबंधित तथ्य कुछ बता रहा हूँ बच्चा, तथ्य कुछ बता रहा हूँ। तो पहला तो ये याद रखना, जीएसटी को भाग 11 में रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है जीएसटी कौन से भाग में है बेटा? भाग 11 में है। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसमें जो प्रभावी होते हैं? तो इसमें लिख लेंगे बेटे अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो इससे प्रभावित अनुच्छेद हैं बेटा अनुच्छेद। इससे प्रभावित अनुच्छेद हैं जो हम लोग लिख सकते हैं 268, पहले लिखना 248, 249 एवं 250। ये प्रभावी होते हैं इससे, क्योंकि ये केंद्र से संदर्भित है। और भाग 12 में लिख लेते हैं बेटा, कुछ होंगे जीएसटी को भाग 12 में भी रखा गया है, 12 में भी रखा गया। ठीक है बच्चा, इससे संदर्भित जो अनुच्छेद हैं वो इस तरीके से हैं। इसके जो अनुच्छेद हैं बच्चा वो भी लिख लेंगे हम लोग। इसके अनुच्छेद हैं 268, 269, 269, 270 और 271 तथा 286 ये इससे संदर्भित है। आप ज़्यादा इसमें से याद नहीं रखना, बस केवल इतना याद रखिए ना कौन से संदर्भित है। ठीक बच्चा, एक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है जीएसटी से संबंधित अंतरराज्यीय, लिखना जरा, इसको लिख लेते हैं। ये अनुच्छेद आपसे पूछा गया है कई बार, लिखना जीएसटी के अंतर अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद कौन सा काम करेगा बच्चा? तो इस पे काम करता है 269A।
ये कई बार पूछा गया है। 269 269 9A का भी पहला भाग है, ये पहला अनुच्छेद है। ठीक है बच्चा, के तहत एकीकृत होता है। ठीक है, के तहत एकीकृत होता है बच्चा। तो एक तो ये बात याद रखनी है, 101 संविधान में क्या क्या था, एक ये बात आपको याद रखनी है कि अंतरराज्यीय, समझ रहे हो, अंतरराज्य मतलब दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होगा उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है बेटा 269A। देख लो जरा जीएसटी के बारे में, ये जीएसटी का कुछ करारोपण किस तरीके का है, जीएसटी संरचना लिखना है हेडिंग। तो जीएसटी संरचना में कुछ इस तरीके का चार्ट बना लेना बच्चा। जीएसटी में ये 3 तरीके से हो सकती है। एक को बोलते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब बताओ बच्चा। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड, एक बार लिख रहा हूँ, बार बार डेप्थ को नहीं लिखेंगे, ठीक है। सर्विस टैक्स, सीजीएसटी लगता है। तो जीएसटी में एक भाग जो होता है वो सीजीएसटी का होता है, जो केंद्र द्वारा आरोपित होता है, ठीक है बच्चा, यह केंद्र के लिए होता है। और एक होता है एसजीएसटी, ये होता है स्टेट जीएसटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेट जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ये राज्यों के लिए होता है। ये केंद्र के लिए बेटा, केंद्र का जीएसटी है, ये राज्य का जीएसटी है, ये राज्यों को मिलेगा, राज्य का जीएसटी। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ से एक और होता है बच्चा, जब मान लो हम मान लो किसी राज्य में रहे हैं, तो उसको भेज दूसरे, मतलब हमने बनाया मान लो उत्तर प्रदेश में कोई माल, उत्तर प्रदेश से बिहार भेज रहे हैं, तो बिहार के बॉर्डर पर वो चेक होगा, यानी कि बिहार के लिए तो क्या मिल जाएगा, एसजीएसटी बिहार के लिए। लेकिन वो बिक कहाँ रहा है, सॉरी उत्तर प्रदेश में बना और बिहार राज्य में जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश को तो सीधे सीधे राज्य का जीएसटी मिल गया, स्टेट का जो भाई केंद्र का भाग होगा वो केंद्र को मिल जाएगा। लेकिन बिहार ने भी तो उसको बेचा है, तो बिहार के लिए बोलते हैं, बिहार के लिए क्या करना होगा, तो इसी को बोलते हैं आईजीएसटी। एक और दो राज्यों में जब होता है संदर्भ, तब एक चीज निकलती है आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं बच्चा, यही है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसी के लिए बनाया गया है अनुच्छेद जो मैं आपको बता रहा था, कौन सा, 269A का वन भाग। ठीक है बच्चा, यही है इंटीग्रेटेड मतलब जो दो राज्यों में उसका पैसा क्या होगा, बांटा जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी बच्चा। एक से ये भी आ जाता है कि भाई इसकी स्लैब क्या क्या है, या जीएसटी का, मैं इसको हटा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, जीएसटी का स्लैब लिख लेते हैं। जीएसटी स्लैब, हेडिंग डाल लो जीएसटी स्लैब, मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर, मतलब कितने स्लैब पर लगती है। तो लगभग 4 या 5 स्लैब होते हैं, मैं सब लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें 0% एक स्लैब है। अच्छा। ठीक है बच्चा, कितना है, 0% स्लैब है। फिर कितना है बच्चा, 5%, और फिर 8 नहीं, फिर है 18%। 18 से नीचे भी होता है, 100 सारे नहीं 10 नहीं होता है इसमें। फिर होता है 12%, और फिर होता है बच्चा 18%, और एक स्लैब लास्ट हो जाती है, कौन सी बच्चा, 28%। तो ये 5 स्लैब में बटा हुआ है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें एक चीज और तुम नोट करके लिख लो, ठीक है बच्चा, लिखना, अधिकतर लिख लेना जी, अधिकतर सूचनाओं के आधार पर, अधिकतर सूचनाओं के आधार पर 81% मदे, 36% वाला होगा ना 28 यही होते हैं बच्चा, 36 नहीं होता है, यही 5 है। ठीक, पहले नहीं थी, यही 5 है बेटा। 81% मदों को
81% मदों को या तो 81% मदों को या तो 18% या उससे कम कर स्लैब में रखा गया है। यानी जो हमने बंटवारा किया है, आप ऐसे जान सकते हो कि 18% से ज़्यादा हम लोगों ने नहीं रखा, ठीक है। कुछ ही चीज़ें हैं जो 18% से ज़्यादा होंगी बच्चा, और उससे कम ही स्लैब पे रखा गया है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक व्यक्ति को जीएसटी के रूप में लगभग 18% तो देना ही पड़ेगा बच्चा, ठीक है। तो ये भारत के जीएसटी के बारे में थी। और मात्र 19% मदें ऐसी हैं जिन पर क्या होता है, 28% स्लैब लगती है। ये भी लिखवा देता हूँ बेटा, ये भी अच्छी चीज़ है लिखना। ये पहला अगर पॉइंट था तो इसमें दूसरा पॉइंट डाल लेना। मात्र 19% मदें ही 28% के कर स्लैब में है, के कर स्लैब में है, ठीक है बच्चा। स्लैब है, कर स्लैब है। ठीक बच्चा, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या हो सकती है अच्छी चीज़ें। तो ये जीएसटी है संदर्भित जितनी भी अच्छी बातें थी वो मैंने तुमको बता दी। एक लास्ट और मैं तुमको बता रहा हूँ, एक लास्ट पूछा जा सकता है तुमसे। इतनी देर से लिख ना पा रहा, क्या चक्कर है? क्या? हाँ भाई, कहाँ रह गया नोट? ये बता दो जरा, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। विश्व में, अरे ये कैसा हो गया भाई? हाँ बताना जरा। विश्व में पहला देश जिसने जीएसटी को समाप्त कर दिया, बताओ बेटा। विश्व का पहला देश जिसने जीएसटी को समाप्त कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो ये बच्चा मलेशिया। हाँ मलेशिया। इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ठीक है बच्चा। कुआलालंपुर मलेशिया। मुद्रा क्या है इसकी मलेशिया की? हाँ मलेशियाई रिंगित। मलेशियाई रिंगित इसकी क्या है बच्चा? मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। और हलीमा याकब है यहाँ की प्रेसिडेंट। मलेशिया की कौन है? प्रधानमंत्री नहीं होंगी, राष्ट्रपति होती, कौन होती है वहाँ? हैं? हेड लिख लो तुम, यहाँ के हेड है हलीमा याकब। हलीमा याकब यहाँ के हेड है बच्चा, ठीक। तो ये मलेशिया है। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा, बताओ जरा। स्विट्जरलैंड में। अरे नहीं भाई, कुआलालंपुर मलेशिया में है। कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक बच्चा। हाँ है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में बहुत सारे। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। लिख लो बेटा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का है कुआलालंपुर मलेशिया। ललमपुर मलेशिया। फीफा का हेडक्वार्टर है बेटा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है बच्चा?
बताओ जरा। इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो। ठीक। 2022 का फीफा कहाँ होएगा? कतर में। फीफा कहाँ होगा? ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बेटा। कतर दोहा में होगा, कतर दोहा में होगा बच्चा। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी?